सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद वैश्य द्वितीय मंडल दशम। भक्ति ज्ञान वैराग्य जो तीनों पूरन होई, तब प्रभु की उपलब्धि है आश्रित सद्गुरु सोई। तब प्रभु की उपलब्धि है आश्रित सद्गुरु सोई। सद्गुरु शरण में ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति इन तीनों के पूर्ण होने पर महाप्रभु की प्राप्ति होती है। किसी पदार्थ प्राप्ति की इच्छा अब नाही कोई, अधिकारी प्रभु मिलानो का आस बस ना खोई। अधिकारी प्रभु मिलानो का आस बस ना खोई। जिसकी समस्त आस वासनाएं नष्ट हो चुकी है, जिन्हें संसार की किसी भोग्य वस्तु की इच्छा नहीं है, उन्हें प्रभु प्राप्ति करने का अधिकार है। प्रेम विरह अनुराग है अटल भव विश्वास, पुरुषार्थ मेरा तो रहे हरि मिली जगत निराश। पुरुषार्थ मेरा तो रहे हरि मिली जगत निराश। संसार के सब विषय आशा से परम होकर प्रभु में प्रेम विरह अनुराग, सद्गुरु चरण में दृढ़ निश्चय पूर्ण विश्वास होने पर योग द्वारा पूर्ण जत्न से प्रभु की प्राप्ति होती है। प्रेम निरंतर निरतिशय लगन भव निष्काम, यह तो चेतन भक्ति है तब पावे सतनाम। यह तो चेतन भक्ति है तब पावे सतनाम। प्रभु में एक तार निष्काम प्रेम को भक्ति कहते हैं। आत्मा द्वारा चेतन भक्ति होती है और उसी के द्वारा सार शब्द की प्राप्ति होती है। सार शब्द परम पुरुष को कहते हैं। आत्म समर्पित भक्ति है आसन पद निर्वाण, कम कामना कोई नहीं भक्ति परम सुख खान। कम कामना कोई नहीं भक्ति परम सुख खान। जिस आत्म समर्पित भक्त को मुक्ति तक की इच्छा नहीं रहती, ना संसार के किसी पदार्थ की कामना रहती है, वही भक्ति के परम सुख को प्राप्त करता है। भक्ति के अतिरिक्त भक्त को दूसरे किसी पदार्थ की इच्छा नहीं होती। भक्त मुक्ति इच्छा नहीं, प्रेमी विरह भगवान। मुक्ति भक्त पीछे फिरे, जेहि प्रभु कृपा महान। मुक्ति भक्त पीछे फिरे, जेहि प्रभु कृपा महान। भक्त प्रभु प्राप्ति को अतिरिक्त मुक्ति तक की इच्छा नहीं रखते। उन भक्तिपूर्ण भक्तों के पीछे मुक्ति घुमा करती है, जिन पर प्रभु की असीम कृपा होती है। मनस मनन पर ब्रह्म का, बुद्धि विवेचन हो सोई। केवल ब्रह्माकार है चित्त वृत्ति बन सोई। केवल ब्रह्माकार है चित्त वृत्ति बन सोई। मनन विवेचन
चिंतन एकमात्र ब्रह्म स्वरूप का ही हो, इसी को उत्तम भक्ति कहते हैं। अर्थात ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरे का शरण न होना भक्ति है। लक्ष्य भिन्न जो विषायु है, अंतःकरण में आ, भक्ति भाव व्यवधान है, केवल शब्द समा। भक्ति भाव व्यवधान है, केवल शब्द समा। ध्येय के अतिरिक्त विषय जब अंतःकरण में आ जाते हैं तब भक्ति में रुकावट हो जाती है और चेतना नीचे चली जाती है। इसलिए विशुद्ध भक्ति में प्रभु के अतिरिक्त दूसरे सत्ता से किसी प्रकार का संबंध ना रहे, एकमात्र चेतना शब्दों में लगी रहे, यही पूर्ण भक्ति का स्वरूप है। विषयो चित्त संबंध से चित्त विकार परिणाम, उत्पन्न सुवृत्ति है, संस्कार चित्त धाम। उत्पन्न सुवृत्ति है, संस्कार चित्त धाम। अनेक जन्मों की संस्कार चित्त में रहते हैं। चित्त और उनके विषय के संबंध से जो उनमें परिणाम विकार उत्पन्न होते हैं, उसी का नाम वृत्ति है। आत्मज्ञान बाहरी भया, जगत दृश्य सब देख, अंतर्मुख सोई ज्ञान से, पर ब्रह्म कहाँ पेख। अंतर्मुख सोई ज्ञान से, पर ब्रह्म कहाँ पेख। आत्मा की शक्ति मन इंद्रिय के द्वारा जब बाहर जाती है तब वह बाह्य जगत को देखती है। उसी शक्ति के जब वह अंतर्मुख कर दिव्य ज्ञान द्वारा देखती है तब वह पर ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। रंभदार मन पवन को स्थिर बांधे संत, जोग जुक्ति भास से, अवल होई जुगवंत। जोग जुक्ति भास से, अवल होई जुगवंत। संत अपनी सहज युक्ति से रंभदार पर मन और पवन को स्थिर करते हैं। वह मन पवन मूलदार पर जाकर विलय शांत हो जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।